जीतेगा? बीजेपी के 10 सीट आ जाए तो बहुत हवा। 50 रुपए खाना खिला के अब 500 का लैट्रिन करवा रहे हैं। यहाँ तो 60 पार करेंगे तो 10 पे जी। कि 350 का सिलेंडर हम 1250 में बेच रहे हैं। आज तक कोई बीजेपी की नेता इस बात को बोला है? क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है और क्या लग रहा है? नहीं क्या तो रोजगार का दूसरा नाम तेजस्वी यादव है। और यहाँ 40 के 40 सीट आरजेडी गठबंधन जीतेगा। सोच समझ के बोल रहे हैं, गढ़ कबाड़ जाएगा। दमगढ़ कबाड़ जो तो चित्तौड़गढ़। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। देखिए आज हम औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरुआ विधानसभा के गुरुआ ब्लॉक के सामने एक कार्यक्रम है जहां पे तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं कुछ ही समय में, और यहां पे बहुत सारी भीड़ भी आया हुआ है और तमाम दर्शक जो है आए हुए हैं और चारों पूरा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव से निकल कर के लोग आए हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। और इसी क्रम में हम लोगों से भी बात करेंगे और पूछेंगे क्या माहौल चल रहा है और किस प्रकार से क्या चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं चाचा? हम तो मथुरापुर से आए हैं। मथुरापुर से? हाँ, गुरारू प्रखंड से। क्या करने आए हैं? यहाँ इन्हीं का देखने आए हैं, भाषण सुनने आए हैं तेजस्वी जी के। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है और क्या लग रहा है? नहीं क्या लग रहा है? लोकसभा में चुनाव जो हो रहा है वो आरजेडी के माहौल में क्या कितना वोट से जीतने वाले हैं? अब उतना हम कहा जाने, लेकिन जीतेंगे। जब देख रहे हैं कि सब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 40 पार कर देना है बिहार में। कर रहे हैं तो करेंगे पार। यहाँ तो 60 पार करेंगे तो 10 पे जी। अभय कुशवाहा जी का सिंबल लगा के घूम रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? सब ललटेन के वोट हवा यहाँ पूरा 2 लाख वोट से ज्यादा से जीता थू। बीजेपी वाला कह रहा है कि हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। बीजेपी के 10 सीट आ जाए तो बहुत हवा। और दूसरा तरफ ये है कि इन लोग के कहना है कि यहाँ पे जो है हमेशा से राजपूत के सीट रहा है। अब गाढ़ कबाड़ जो तो गाढ़ कबाड़ जो तो सोच समझ के बोल रहे हैं, गढ़ कबाड़ जाएगा। दमगढ़ कबाड़ जो तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे राजपूतों का दबदबा और शुरू से 2 ही खानदान रहा है। अभय कुशवाहा यहाँ से जीतेंगे। अभय कुशवाहा को कितना मत मिलने वाला है इस बार? कम से कम 6-7 लाख। इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का? मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी पूरा बेरोजगारी है। भारत का पूरा बेरोजगारी बना के लेकिन के रख ले है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि इस बार जो आप लोग तेजस्वी यादव जो घूम घूम करके अकेले एक हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के एनडीए के कई हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, एक आदमी अभी सब पर भारी रहेगा और यहाँ 40 के 40 सीट आरजेडी गठबंधन जीतेगा। वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी जो आता है तो जंगल राज आ जाता है। जंगल आज मंगल राज है, आज भी अति जंगल राज है। ये सब बहाना बनाता है और आरजेडी अभी फुल बहुमत से जीतेगा 40 से 40 सीट। और औरंगाबाद कहते हैं चित्तौड़गढ़ अभी हर हाल में कबड़ेगा और अभय कुशवाहा भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। देखिए चल के आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? गुरारू से चलकर। गुरारू से आ रहे हैं इस धूप में? जी जी, बहुत कड़ी धूप है, फिर भी नेता को सुनना जरूरी है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए गुरारू से आ रहे हैं। चलिए देखिए और भी यहाँ पे नेताजी हैं। क्या नाम हुआ सर? हमको गोविंद कुमार सुमन नाम है। मैं नदौरा पंचायत का मुखिया हूँ वर्तमान में। कहाँ के मुखिया हैं? नदौरा पंचायत के। अच्छा जी। आपको क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव अकेले दौरा कर रहे हैं? बीजेपी की तरफ से कई नेता हैं। देखिए तेजस्वी यादव अकेले दौरा कर रहे हैं, ये सच बात है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जो सब पूरे के पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, और हमारे एक युवा नेता जो सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का जो काम कर रहे हैं, जो अभी तक 10 साल में नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल पूछा जाए कि आपने कितना बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितना नौकरियां दी, आप उसको कंपैरिजन कीजिए कि बिहार एक स्टेट है, एक राज्य है, जिस अनुपात में 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने बेरोजगारों को जो रोजगार दिया, उसके अनुपात में नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन किया जाए कि आपने पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसका अनुपात उठा के देख ले और तेजस्वी यादव जी का काम करने का नजरिया देखिए, सोच देखिए, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया जाए। और जहां तक हमारा यहाँ रुझान जो देख रहे हैं, ये जो जमावड़ा जो लगा हुआ है, ये जितने भी यहाँ पे बेरोजगार जो भी साथी हैं, ये भली भांति जानते हैं कि अगर हमको कोई रोजगार देगा तो रोजगार का दूसरा नाम तेजस्वी यादव है। भाजपा की जो पार्टी है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी हमको नहीं लगती है।
हमको तो यही लगता है कि भाजपा मतलब भारी जुमलों का पार्टी है। जी, भाजपा वाले मोदी जी तो कह रहे हैं कि नवरात्रा में मीट दिखा करके, मछली दिखा करके लोगों को चिढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें किसी का सिंबल लगा हुआ नहीं है, चिढ़ा नहीं रहे। ये जो लोग बोल रहे हैं, ये हमारी पार्टी यानी महागठबंधन की जो पार्टी है यहाँ पे, उससे ज्यादा कहीं बीजेपी वाले लोग करते हैं। उनका तो हम तो पहले बोल रहे हैं, जुमलों की सरकार है। छन छन मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। देखिए, अच्छा ये बात मैं मान रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए की जगह पे 5 रुपए 5 किलो का हिसाब से दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं राशन। लेकिन बीजेपी वालों ये क्यों नहीं कहते कि 350 का सिलेंडर हम 1250 में बेच रहे हैं? आज तक कोई बीजेपी की नेता इस बात को बोला है? बताइए आप। नहीं, अभी सिलेंडर तो महंगा हो गया, अभी तो फिर रेट कम कर दिया। कितना रेट कम किया बताइए आप? मोदी जी कह रहे हैं कि अभी रेट हम कम कर दिए, 900 कुछ रुपए में मिल। अच्छा, 900। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ठीक है, हमको 2 रुपये किलो राशन मिलता था। आप फ्री में राशन कर दिए, यानी 2 रुपये हमको माइनस कर दिए। लेकिन 350 रुपया में जो सिलेंडर मिलता था उसको 1250 में बेच रहे हैं। बताइए कि ये कान पकड़ के ये कान पे से हमको क्या सिखा रहे हैं मोदी जी? कोई भाजपा के नेता ये क्यों नहीं कहता कि हम 300 के सिलेंडर को 1200 में बेच रहे हैं? अगर कोई भाजपा का यहाँ पे कोई आदमी है तो हमसे डिबेट करे, और जो 5 किलो का जो राशन का जो बात रखते हैं, तो भाजपा के लोग ये भी बात रखें कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 300 का सिलेंडर हम 1300 में भी दे रहे हैं। ये बात भी उनको बोलना चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमने सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर फ्री में दिया, हमने जो शौचालय दिया, आवास योजना दिया, किसानों को 6000 रुपये सालाना दिया, फसल बीमा योजना दिया। अच्छा, एक बात बताते हैं हम आपको। मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम क्वेश्चन नहीं, ठीक है, नहीं सही बात। देखिए, जैसे मान लिया कि 5 प्रकार 10 प्रकार का खाना यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, भरपेट सबको खिला दीजिए, फ्री में खिला दीजिए भैया, मैं मान रहा हूँ। अगर किसी को अगर वहाँ पे बाथरूम लग जाएगा तो बाथरूम लगने, आप तो जान रहे हैं कि हम भरपेट खिलाएं तो आदमी लैट्रिन जाएगा। अब लैट्रिन वाला जो आप व्यवस्था किए हैं उसको आप कहिए कि इसमें जो लैट्रिन करेगा उसका 500 रुपया फीस है। अब बताइए कि आदमी जब यहाँ खाना खाया फ्री में और 500 रुपये में जाके लैट्रिन किया तो बात तो बराबर है ना। 50 रुपये खाना खिला के अब 500 का लैट्रिन करवा रहे हैं, तो यही भाजपा की नीति है। नहीं, तो इस बार जो है 40 के वो लोग 40 बिहार में 40 पार और देश में 400 पार के नारा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ईवीएम सेट है। जो चुनाव से पहले अगर इतना जब उन क्लियर है कि हम 400 के पार हैं, तो एक संसदीय क्षेत्र में इतना बेचैनी क्यों है? माननीय प्रधान, आप बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी गृह मंत्री, तो इतना बेचैनी क्यों है भाई? जब आप 400 पार कर रहे हैं तो बेचैनी किस बात की? बिहार में बोलते हैं कि 40 में 40 ला रहे हैं, तो एक ही संसदीय क्षेत्र में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये बेचैनी क्या साबित करता है बताइए? नहीं, सही बात है कि यहाँ मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं और तेजस्वी जी अकेले हैं, तो उनके साथ आप लोग हैं। बिल्कुल है। तेजस्वी यादव मतलब नौकरी, समझ गया कि नहीं? हम लोग जितना भी बेरोजगार हैं, जितना भी सड़क पर जो लोग देख रहे हैं, ये सब हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बड़े मोदी जी परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे हैं लालू यादव। देखिए, मोदी जी या भाजपा वालों जो लालू जी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, सबसे पहले अगर बिहार में परिवारवाद है तो वो है रामविलास पासवान जी की पार्टी में, जिसका नेतृत्व अभी उनका बेटा चिराग पासवान जी कर रहे हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते हैं मोदी जी? अगर आप उनका आंकड़ा उठा के देखा जाए तो उनको 5 या 6 सीट जो भी मिला है बिहार में, एक भी सीट अपना घर के परिवार की छोड़ के, रिलेशन वाले को छोड़ के किसी को आज तक दिए क्या? अगर कोई भी अगर बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो लोग कहते थे कि परिवारवाद है, आज जब बीजेपी में चला गया तो क्या परिवारवाद पार्टी खत्म हो गया? वसुंधरा राजे सिंधिया क्या है? चिराग पासवान जी क्या है? ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या बताइए? नहीं, इधर तो जीतन राम मांझी भी चले गए उनके साथ, जो पहले राम के विरोधी थे। देखिए, जीतन राम मांझी जी गए, यहाँ किसी को रोक नहीं है, सबका अपना अपना नजरिया है जाने का, लेकिन जीतन राम मांझी जी का वहाँ कितना इज्जत मिल रहा है ये किसी से छिप नहीं है। देखिए, यहाँ पे आए हुए लोगों का ये पब्लिक ओपिनियन हम अभी दिखा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है और तेजस्वी यादव आ गए हैं और उनका हेलीकॉप्टर गिरने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।